बड़ी खबर, बदमाशों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस। बाराबंकी, गाजियाबाद, आगरा और फिरोजाबाद में मुठभेड़। आगरा में ज्वेलर्स का हत्यारा अमन यादव एनकाउंटर में ढेर। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 3 शातिरों के पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद में 2 जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में, गाजियाबाद में, आगरा में और फिरोजाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आगरा में ज्वेलर्स का हत्यारा अमन यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद में 3 शातिरों के पैर में गोली लगी है। तो फिरोजाबाद में 3 शातिरों के पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद में 2 जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बदमाशों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाराबंकी, गाजियाबाद, आगरा और फिरोजाबाद में मुठभेड़ हुई है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगरा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों को ढेर कर दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए गाजियाबाद से। यहां पर भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई करते हुए यहां पर भी जो अपराधी है उन्हें पकड़ा गया। फिरोजाबाद से तस्वीरें आपके सामने। फिरोजाबाद में भी कई मामलों में संलिप्त आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, धर दबोच लिया है। बाराबंकी से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। तो योगी सरकार की ओर से कहा जाता है कि बदमाशों की खैर नहीं, और इसी को पूरा कर रही है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की ओर से लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाए जा रहे हैं और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों का नाश होता दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सामाजिक सुरक्षा लोगों को मुहैया कराई जाए, उसके लिए जरूरी है जो अवांछित लोग हैं उन्हें सबक सिखाया जाए। अब ऐसे में यहां पर सबक सिखाने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा से तस्वीर आप देख सकते हैं, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और साथ ही बाराबंकी से तस्वीरें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ये जानकारी आपको दे दें, बदमाशों पर जहां कहर बनकर यूपी पुलिस टूट रही है। बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी से संवाददाता अजय पाल और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु, आगरा से संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिरोजाबाद से भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बाराबंकी चलते हैं अजय पाल के पास। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, देखिए लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। योगी सरकार का सपना है सामाजिक सुरक्षा लोगों को दी जाए और उसी काम को आगे बढ़ा रही है पुलिस। बिल्कुल बता दें, जो बाराबंकी में जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है मुठभेड़ के, उसमें एक नामी बदमाश सिविल टिल्लू जो है नेपाल का रहने वाला था। और कल जो है आज बीती रात को जो है थाना देवा की पुलिस एक रजुआ पलरी मोड़ पे अभियान चला रही थी। जब 2-3 व्यक्ति एक बाइक सवार पर संदिग्ध अवस्था में दिखे तो पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने अपने बचाव में जब फायरिंग की तो एक बदमाश सिविल टिल्लू के पैर में गोली लग गई और 2 को भी गिरफ्तार कर दिया गया। जो टिल्लू है, टिल्लू के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी समेत लखनऊ में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसकी तलाश काफी दिन से पुलिस कर रही थी, लेकिन ये कल पुलिस के हाथ में चढ़ गया। जी बिल्कुल, गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, यहाँ पर पुलिस या कार्रवाई इस समय किस तरीके की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में रात के अंदर 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर मुरादनगर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पर स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और मुरादनगर थाना क्षेत्र की टीम द्वारा 25,000 का जो गैंगस्टर का इनामी बदमाश था उसको ढेर किया गया। उसके पैर में गोली लगी, अरकस उसका नाम है और उस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे थे। यही वजह थी कि गैंगस्टर एक्ट में लगातार वो वांछित चल रहा था। पुलिस को ये जानकारी मिली कि घटना को अंजाम देने के लिए मुरादनगर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास घूम रहा है और उसके बाद घेराबंदी कर उसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन जब उसने फायरिंग कर दिया पुलिस पर और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई और उसके बाद उसे उपचार के लिए भेजा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रॉसिंग गाजियाबाद का जो थाना है वहां पर भी पुलिस की मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ 4 बदमाशों के साथ हुई, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी 2 जो बदमाश थे उनको कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और ये वो 4 बदमाश थे जो घरों के अंदर रेकी कर वहां पर चोरी किया करते थे या जो गाड़ियां खड़ी रहती थी वहां पर गाड़ियों की शीशे तोड़कर उनमें से सामान चुरा लिया करते थे। बीती 29 तारीख में भी घटना को अंजाम दिया था, तो घटना का खुलासा भी हुआ है और तमाम बदमाश जो पकड़े गए हैं इन पे दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साफ तौर पर मैसेज है जीरो
टॉलरेंस की नीति यूपी सरकार के अंदर है, यूपी पुलिस अपना रही है और जितने भी बदमाश हैं उनको या तो जेल भेजा जा रहा है या फिर सीधा मैसेज है कि आप यूपी छोड़ दें। यूपी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, चाहे फिर वो गाजियाबाद की घटना हो, आगरा की घटना हो, फिरोजाबाद की हो, बाराबंकी की हो, हर जगह पर पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, मैसेज साफ है कि बदमाश या तो यूपी छोड़ दें या क्राइम की दुनिया को छोड़ दें। तो अब ऐसे में लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं देखने को मिल रहा है कि जितने भी बदमाश हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से तत्पर होती नजर आ रही है। और इसको सीधा जो मैसेज दिया गया है वो सीधा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ से कहा गया है और ये उसी पर जो पुलिस है वो खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और आगरा लिए चलते हैं दर्शकों को, विनीत भी हमारे साथ बने हुए। विनीत, देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है जिसमें पुलिस का ये मुख्य योगदान, वहीं दूसरी तरफ हालात इस तरीके से बन चुके हैं, योगी सरकार जिस तरीके से कह रही है कि बदमाश या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, कि दूसरे राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, आपको याद होगा जब सरकार दूसरी बार यहाँ उत्तर प्रदेश में आई थी तो उन्होंने सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उन्होंने साफ स्पष्ट, जैसे हमारे साथी सहयोगी बता रहे हैं, कि कहा था कि आप या तो आप अपराध छोड़ दीजिए या आपकी जगह जेल में है या फिर आप उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाइए। और उसी के तहत देखा गया कि जब भी कोई घटना होती है चंद दिनों में, यानी कि कुछ ही घंटों बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद उस घटना का खुलासा किया जाता है और ऑपरेशन क्लीन के तहत सबक सिखाया जाता है ऐसे अपराधियों को। आगरा की अगर घटना की बात कर ली जाए तो 4 दिन पहले शुक्रवार को यह घटना होती है जहां 2 बदमाश एक ज्वेलर्स को लूट के दौरान गोली मारते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसका ज्वेलर्स का जितना सामान था, चाहे हम 40 ग्राम सोने की बात करें, 3 किलो चांदी की बात करें, तो वो सब लेके फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और ऐसे में लगातार डीजीपी की तरफ से भी प्रेशर था और सरकार की तरफ से कि इस घटना को, क्योंकि लगातार जो शराबा व्यवसायी थे वो आक्रोशित थे, शहर में इस बात का डर था कि लगातार घटनाएं फिर से शुरू हो जाए। तो ऐसे में पुलिस ने कदम उठाया और करीब 9 से 10 टीमें काम की और आज एक अमन नाम का जो अपराधी था, जो बदमाश था, जिसने गोली चलाई थी और उसके शराबा व्यापारी योगेश को गोली मारी थी, उसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। पूरा घटनाक्रम थाना सिकंदरा क्षेत्र का था जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर अभी इसका एक साथी और है अमन का, जो इस समय फरार बताया जा रहा है। और अमन का सबसे बड़ी बात ही 2 भाई, सगे भाई 2, जो अमन है और सुमित, जो 2 भाई हैं, उन दोनों को, एक तो अमन को तो पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, इसके जो दूसरा उसका भाई है उसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बाइक लेकर पूरी इस घटना की रैकी कर रहा था। तो बाइक सहित उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे बड़ी बात कि जितना लूट का माल था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा एक्शन आगरा में पुलिस का देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं खौफ पैदा करना है, बदमाशों को ये बताना है कि अगर आप नए तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप अलर्ट मोड पर हैं, तो पुलिस आपसे ज्यादा अब हाईटेक हो चुकी है। अब आपसे ज्यादा पुलिस जो है वो एक्शन मोड पर है। तो अपराधी अपराध ना करें तो वही उनके लिए बेहतर होगा और यही कुछ जो है इन ऑपरेशन क्लीन के माध्यम से लगातार दिखाया भी जा रहा है और तस्वीरें भी हम लगातार ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, योगी सरकार की ओर से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। फिरोजाबाद से दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बात अगर फिरोजाबाद की करें तो यहां पर भी लगातार पुलिसिया कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों में, क्योंकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिल रही है पहले के मुकाबले ज्यादा। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार जब अपनी सत्ता संभाली थी तो उनका सबसे पहला उद्देश्य जो था वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और कहीं ना कहीं वो जनता का लॉ एंड ऑर्डर जीतने में कामयाब भी रहे हैं। बात करें अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी हैं वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है और जो जिस भाषा में, जो उनका कहना था कि जो जिस भाषा में समझेगा आप उसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वो हत्या का मामला हो तो उस जो बदमाश है, जो भी आरोपी है, उनको मुठभेड़ के दौरान ढेर किया जा रहा है। और अगर छोटी मोटी घटना है तो उसमें भी लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें भी मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ही मामला देर रात फिरोजाबाद में भी देखने को मिला है। आपको हम बता दें, घटना 2 मई 2025 की है, जब वहाँ थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस बदमाशों की कॉम्बिंग कर रही थी और दबिश दे रही थी। देर रात्रि मुखबिर को सूचना मिली और उसने बताया कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई है उसमें 3 बदमाश उसे कहीं दूसरी जगह बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लगातार 3 लोगों को घेराबंदी शुरू कर दी। अपने आप को घिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया, जिसमें खेमकरण,
और पंकज और दूसरा जो साथी करण है उसके पैर में गोली लगी है, जिनका तीनों का इलाज फरीदाबाद के जिला अस्पताल में चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है और अगर 4 दिन के अंदर तीनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है तो बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन क्लीन का असर साफ देखने को मिला है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।